एक और क्वेश्चन आया है कि एंजाइटी और डिप्रेसिव बिहेवियर से कैसे फ्रीडम मिले और कैसे ही जो एक सोच दोबारा आती है उसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक कई लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है और फियर क्या है। एंजाइटी के दो रूप हैं। एक तो खुद एंजाइटी है। एंजाइटी इज़ बेसिकली वरी। जब आप कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो एंजाइटी होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब आप फियर के बारे में बात करते हैं तो फियर अभी है। जैसे भगवान ना करे अगर एकदम फायर होती है कहीं, तो फायर के अंदर अगर हम गॉड फॉरबिड फंस जाते हैं तो एकदम फियर आता है। फियर इज समथिंग विच इज नाउ। एंजाइटी इज समथिंग फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको एक और वर्ड दे सकते हैं, वरी। दोनों ही शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और ये पहला स्टेप है डिप्रेसिव बिहेवियर की तरफ। डिप्रेशन क्या है या डिप्रेसिव बिहेवियर या सैडनेस किसको कहते हैं? वो ये है कि अच्छा महसूस नहीं करना। सबसे पहले तो ये है व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग आपको अच्छा नहीं लगता। अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आती है और उससे एक बेबसी आती है। और साथ में एंजाइटी जब होती है तो और भी पैनिक होता है उस टाइम, तो इट कुड लीड टू सुसाइडल थॉट्स। दोनों ही नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। कैसे होती है एंजाइटी और कैसे होता है डिप्रेशन, ये आप पे निर्भर है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पॉजिटिविटी कितनी है। तो इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होता है इधर, एंड फेथ में अगर आप बिलीव करते हैं तो इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर इज सम सुपर नेचुरल पावर जो आपको कंट्रोल कर रहा है, इस सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। सो आपको फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फॉरगिव नहीं करते तो आप बैगेज लेते हैं, आप बोझ उठाते हैं, आप इमोशंस का बोझ उठाते हैं और वो एक नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है और माइंड थक जाता है कि क्यों हम ये बोझ उठा रहे हैं, और वो फिर गुस्से की तरफ भी जाता है, फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी जाता है, मूड स्विंग्स की तरफ जाता है। और ये सब का रिलेशनशिप डिप्रेशन एंजाइटी के साथ है। जब हम बात करते हैं एंजाइटी की या डिप्रेशन की, सो इसके अंदर पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, हाथ में स्वेटिंग हो जाती है, ड्राइनेस इन द माउथ होती है, स्टमक में दर्द होती है, मरोड़ पड़ते हैं स्टमक में, क्रैम्प्स पड़ते हैं। कई इसके रिलेशनशिप है जहाँ पे एक फील गुड फैक्टर नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है, किसी को हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डिप्रेशन एक ही है। और एंजाइटी, कई लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक मीन्स कि हाइपर वेंटिलेशन, जब आप चोकिंग सेंसेशन में आते हैं या लंप होता है आपके थ्रोट में, तो इंसान उस टाइम ये सोचता है दैट शायद हमें हार्ट अटैक हो रहा है या चोकिंग हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। सो बेस्ट है कि एक पॉजिटिव रिएक्शन रखें। जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी बुरा हादसा होता है, एकदम रिएक्ट नहीं करें, पॉज, ब्रीथ और फिर रिएक्ट करें। अपनी जो प्रॉब्लम है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम लेते हैं आप उसको एक बड़े से बबल में डालें। एक इमेजिन करें कि एक बबल है, उसमें आपने अपनी प्रॉब्लम डाल दी है और उसको आप उड़ते हुए देखो, तो ऐसा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स चली गई हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर बोथ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, क्योंकि इसमें एंडोर्फिन सेक्रीट होती हैं जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स आपको खुश रखते हैं और छोटी छोटी बातें आपको दिल पे नहीं लगाने देते। सो लर्न टू फॉरगिव। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ दूसरों को माफ़ नहीं करें, अपने आप को भी माफ़ करें। आपने कोई ऐसी चीज़ बुरी नहीं की जिसका सलूशन नहीं है या जिसकी फॉरगिवनेस नहीं है। थैंक यू।